जब देश आजाद हुआ तब से हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत बढ़ गई, हमारे लोगों की एवरेज लाइफ बढ़ गई। हमारे देश में जो निरक्षरता थी, जो लोग मुठा छाप थे, उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। हमारे यहाँ बहुत कम कॉलेज थे, हमारे यहाँ बहुत कम विश्वविद्यालय थे, बहुत कॉलेज खुले, बहुत विश्वविद्यालय खुले। हमारे यहाँ काफी ज्यादा लोगों ने डिग्री हासिल करनी शुरू कर दी। जब हम आजाद हुए तो खाने की भी समस्या थी। हमारा फूड प्रोडक्शन बढ़ गया, दूध का हमारा एक वाइट रिवॉल्यूशन हुई, जिसमें हमने दूध बहुत प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, तो बहुत प्रगति हुई। आज दुनिया के बड़ी बड़ी कंपनीज में हमारे भारतीय मूल के लोग ऊपर बैठे हैं। इसलिए बैठे हैं क्योंकि हमारे एजुकेशन में बहुत अच्छा काम हुआ और हमारी यूनिवर्सिटीज ने ऐसे लोगों को तैयार किया जो आज दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां चला रहे हैं। इनफैक्ट पिछले 1 महीने से आप देख रहे हैं कि भारतीय मूल का व्यक्ति ब्रिटानिया का प्रधानमंत्री बनने के लिए कॉम्पीट कर रहा है, जिस ब्रिटानिया ने हमारे ऊपर 200 साल राज किया। तो ये ऐसी स्थिति है जिसके बारे में 75 साल पहले लगता नहीं कि लोगों ने इतना सोचा होगा इसके। लेकिन दूसरी जो स्थिति है, और इसी स्थिति में जब हम आगे और जाने थोड़ा सा, तो सन 47 में हम भी आजाद हुए और हमारे साथ एक और देश अलग हुआ। आज जब हम अपने आप को उससे कंपेयर करते हैं तो अपने आप को बहुत अच्छी हालत में होते हैं। हमारी इकोनॉमी, हमारी एजुकेशन, हमारी डेमोक्रेसी से बहुत आगे, और हम सब एक ही समाज के, एक ही ग्रुप के लोग थे जो 2 अलग अलग हुए 75 साल बहुत बड़े। लेकिन जब दूसरी तरफ देखता हूं मैं कि दूसरे विश्व युद्ध में जापान की क्या हालत होगी थी, जर्मनी की क्या हालत होगी थी, और जापान और जर्मनी सन 47 में कहां थे, हमसे कितना पीछे थे, और आज हमसे कितना आगे हैं। कोरियन वॉर, कोरिया में बहुत सिविल वॉर हुई, इंटरनल वॉर हुई, जिससे भारत का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा, और नॉर्थ कोरिया अलग हुआ, साउथ कोरिया अलग रहा। और आज साउथ कोरिया की क्या स्थिति? नॉर्थ कोरिया तो ठीक है, बहुत पीछे है, आप नॉर्थ कोरिया से अपने आपको कंपेयर करके खुश हो सकते हैं, लेकिन आपको अपने से आगे वाले से कंपेयर करना है। और मैं जब सोचता हूं ऐसा क्यों हुआ, और उसका एक ही मुझे निष्कर्ष निकलता है कि अगर नीयत अच्छी है और ईमानदारी से काम करें, मतभेद हो सकते हैं, मतभेद के बारे में डिस्कशन हो, वार्तालाप हो, और मतभेदों को वार्तालाप से सॉल्व किया जाए, और हर बात में हर व्यक्ति को एग्री करना जरूरी नहीं है। मेरा आपका मतभेद हो सकता है और मैं और आप उसके बावजूद उसी परिवार में या उसी संस्थान में या उसी देश में या उसी राज्य में, उसी जिले में मित्रों के साथ, मित्रों की तरह से, परिवार के सदस्य की तरह से रह सकते हैं। हमारे घर में हमारे पेरेंट्स के और बच्चों के बीच में मतभेद होता है, हमारे माता और पिता के बीच में मतभेद होता है। तो मतभेद होना चाहिए, मनुष्य है, जानवर नहीं। तो अपनी तो थिंकिंग होगी, दिमाग तो होगा, दिमाग होगा तो विचार भी होंगे, विचार होगा तो 2 विचार मिलेंगे नहीं। वार्तालाप से उसको, जो डिफरेंस है उसको कम किया जा सकता है, हमेशा खत्म किया जा सकता है। लेकिन जब ये सब हो जाए और उसके बाद एक निर्णय हो जाए कि हमें ये करना है, तो फिर उसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर परिवार के या संस्थान के या देश के आधे लोग कह रहे हैं कि पूरब में जाना है और आधे लोग कह रहे हैं पश्चिम में जाना है, तो ऐसा ना हो कि आप वहीं खड़े रहें, क्योंकि आप निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि पूरब में जाना है कि पश्चिम में।
आप मिल करके तय करते रहें, डिस्कस करते रहें और बाद में ये तय कर लें कि पूर्व में जाना है कि पश्चिम में जाना है। और जब एक बात तय हो जाए कि पश्चिम में जाना है तो फिर पश्चिम में सभी लोग जाएंगे, सभी लोग अपनी ताकत को पश्चिम में ले जाने के लिए कोशिश करेंगे। जो लोग ये कह रहे थे कि हमें पूर्व में जाना है, अब उनको भी पश्चिम में पूरी लगन और पूरी मेहनत से पश्चिम की तरफ खींचना होगा। क्योंकि अगर वो ये कहेंगे कि भाई हमारी तो मीटिंग में, हमारी तो डिस्कशन में, हमारी तो कमेटी में ये तय हुआ था कि हम ईस्ट में जाएंगे, हम तो अभी भी ईस्ट में खींचेंगे, तो जो लोग वेस्ट में खींच रहे हैं उनकी ताकत तो न्यूट्रलाइज हो जाएगी। अगर 10 लोग वेस्ट में खींच रहे हैं और 5 लोग ईस्ट में खींच रहे हैं तो 5 की तो ताकत कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ 5 ही बचेंगे वेस्ट में ले जाने के लिए। तो जो जापान की और जर्मनी की या साउथ कोरिया की जो कहानी है, या सिंगापुर को देखिए, सिंगापुर में गया 91 में जब मैं गया पहली बार, उसके बाद जब मैं आज जाता हूँ चाइना, मेनलैंड चाइना में जब मैं गया पहली बार करीब सन 90 के करीब, और आज जब मैं जाता हूँ बहुत फर्क है। और उसकी वजह है कि हम लोग अपने मतभेदों को वार्तालाप से डिस्कस करें और एक बार तय कर लें तो फिर सब लोग उस दिशा में पूरी लगन, पूरी मेहनत और पूरी ईमानदारी के साथ उस समाज को, उस विश्वविद्यालय को, उस परिवार को उस दिशा में खींचने की कोशिश करें। मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट समय है देश के लिए और विश्व के लिए। जिस तरह की सोशो पॉलिटिकल सिचुएशन इमर्ज हो रही है, जिस तरह की नई शक्ति एक उभर के आ रही है हमारे पड़ोस में, उस स्थिति में हमको अपने देश को मजबूत करने के लिए अपने विश्वविद्यालयों को मजबूत करना। आज अगर गूगल का जो हेड है वो इंडियन है तो इसलिए है कि उसकी एजुकेशन अच्छी हो, वो इसलिए नहीं है कि उसके पिताजी कोई महाराजा थे या कोई बहुत अमीर इंडस्ट्री लीडर थे या उसने किसी जमींदार फैमिली में पैदा हुआ था, इसलिए कि उसको एक अच्छी एजुकेशन मिली थी। आज अगर इंग्लैंड में एक इंडियन मूल का व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने की कोशिश कर रहा है, वो इसलिए है कि उसको एक अच्छी एजुकेशन मिली है, राइट? तो हम लोगों का ये दायित्व है, हम लोगों का ये नारे लगाना अच्छी बात है, नारे लगाने से उत्साह बढ़ता है, लेकिन नारे लगाने से देश आगे नहीं बढ़ता। देश आगे बढ़ता है ईमानदारी से काम करने पर और ईमानदारी से मेहनत करने पर। और आज अगर भारत को अपनी जगह बनानी है, हमको अपने आप को इंडिपेंडेंट रखना है, तो विश्वविद्यालयों की भूमिका बहुत ज्यादा है। मुझे नहीं लगता है कि हम खुद समझते हैं, मुझे नहीं लगता है कि हमारे विश्वविद्यालय समझते हैं पूरी तरह से कि उनका कितना इम्पैक्ट है, कितना उनका कंट्रीब्यूशन है देश को सुरक्षित रखने में और देश को प्रॉस्परस बनाने में। अगर देश के में गरीबी खत्म करनी हो, देश को सुरक्षा के दृष्टिकोण से मजबूत रखना हो, तो इसके लिए विश्वविद्यालयों का बहुत महत्वपूर्ण भाग होगा, बहुत महत्वपूर्ण रोल होगा। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की तो स्थापना ही इस परिकल्पना के साथ हुई थी कि हम देश के लिए काम करेंगे, हम देश के लिए। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मालवीय जी की परिकल्पना ये नहीं थी कि हमारे लोग ग्रेजुएट होकर के ICS बनेंगे, उनका था कि देश को आगे चलेंगे। मेरा मानना है कि उस परिकल्पना से काफी हम दूर हैं। अभी जो देश में विश्वविद्यालय का जो इम्पैक्ट है वो जो था वो आज नहीं है, और हम सबको इसके बारे में आत्ममंथन करना होगा, सोचना होगा कि क्या हम आज भी उतने ही मजबूत हैं, विश्वविद्यालय का स्थान उतना ही मजबूत है जो 50 साल पहले या 70 साल पहले था। और मुझे लगता है कि ये आत्ममंथन अपने आप को कमजोर देखने के लिए नहीं, अपने आप को कोसने के लिए नहीं, बल्कि अपने आप को फिर से उत्साहित करने के लिए और अपनी जिम्मेदारी महसूस करने के लिए होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं 75वें